हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जल्दी से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का क्लास होने वाला है बहुत ही मजेदार और धमाकेदार। तो आप लोग अच्छे से कॉपी कलम लेकर वीडियो को शुरू कीजिएगा, ताकि जो भी पढ़ाया जाता है वह सभी चीज आप अच्छे से नोट कर पाए। क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे बच्चे, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए आपके पास कॉपी और कलम होना चाहिए। तो आइए, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, वह है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म और कोसेंट रिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो बच्चे भी बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे होंगे और सेमेस्टर 5 में होंगे, क्योंकि सेमेस्टर 5 के एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। तो सभी बच्चे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस लेक्चर के माध्यम से लाभ ले सके। 2023 के बाद जितने भी यूनिवर्सिटी है, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी, सब में सिलेबस सेम कर दिया गया है। तो अगर आप BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से हो या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो आपका सिलेबस सेम रहने वाला है। तो सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए, आपको बच्चे पढ़ाया गया था, या आपको पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिए। सेमेस्टर 5 में जो बच्चे होंगे उनके लिए क्या है, आपको पता होना चाहिए कि सेमेस्टर 5 में आपको 2 पेपर पढ़ना है। कितने पेपर बच्चे लोग? तो 2 पेपर पढ़ना है। कौन कौन? तो पेपर MJC 08 और MJC 09 पढ़ना है। ठीक है, तो MJC 8 का बच्चे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। MJC 8 का हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। और इसमें आज का वीडियो कंप्लीट होगा तो आपको यूनिट 1 और 2 कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 1 और क्या चीज? 2 आज के लेक्चर से क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग अगले यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। MJC 8 का ही अगले यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, तो आप जो है देख लेना अगले पेपर। जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम कर दे रहे हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिल जाए। ठीक है बच्चे, तो चलिए शुरू करते हैं। MJC 08 यूनिट 1 और 2। किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो तो मेरा नंबर है, आप लिख लो 7903354807। इस नंबर पर आप या तो व्हाट्सएप कर सकते हो, या डायरेक्ट कॉल करके भी कोई भी आप सुझाव ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए, MJC 08 का यूनिट 1 और 2 आज के वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बच्चे भी शुरू से नहीं देखे होइएगा तो वह देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम लोगों का लेक्चर नंबर कितना है? 10 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 9 तक लेक्चर देख चुके हैं। ठीक है, तो क्या टॉपिक है? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म और कोसेंट रिंग के बारे में हमको पढ़ना है। आइए, टॉपिक आपके सामने है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। देखिए, एक चीज आप समझिएगा बच्चे लोग, कि जैसे आप 9th पढ़ते हो या 10th पढ़ते हो या 11th 12th पढ़ते हो, वैसा ग्रेजुएशन की पढ़ाई, BSc की पढ़ाई नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, थ्योरेटिकल ज्यादा होता है। मैथ 2 टाइप का होता है, जिसमें एक तो होता है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला पर आप वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाता है। वैसा क्वेश्चन आप लोगों को 9th 10th और 11th 12th में मिलता है। लेकिन जैसे ही आप ग्रेजुएशन करते हो, तो उसमें से कुछ पेपर जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है। तो उसमें आपको खुद से टाइम देना पड़ता है, और खुद से अगर टाइम नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसी सेमेस्टर में नहीं, उसके अगले सेमेस्टर में भी दिक्कत हो जाता है। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है। देखिए, यहां पर समझने का आप कोशिश करेंगे बच्चे, क्या है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो कहा कि एफ कोई फंक्शन है जो कहां से कहां लागू होता है? आर से आर डैश में। इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर मान लीजिए कि यहां पर आर है, और यहां पर हम लोग क्या मान लेते हैं? आर डैश मान लेते हैं। ठीक है, 2 सेट मान लीजिए, और इससे इसमें क्या लागू हो रहा है? एफ। क्या लागू हो रहा है? एफ। ये ना बोला कि एफ जो है आर से आर डैश में है। हमने आर और आर डैश लीजिए, और इससे इसमें एफ कोई मैपिंग है, मैपिंग बोलिए या फंक्शन बोलिए, वो काम कर रहा है। कैसा है?
तो कहता है होमोमॉर्फिज्म रिंग है। एफ क्या है? होमोमॉर्फिज्म रिंग है। और इससे पहले हम लोग होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। देन द सेट, तब जो सेट होगा, कौन सा सेट? अगर x कोई एलिमेंट है जो r का एलिमेंट है, x कोई एलिमेंट है, वो किसका एलिमेंट है? r का। देखो x कोई एलिमेंट है जो किसका एलिमेंट है? r का एलिमेंट है। और इस तरह से होना चाहिए, जब f में हम x रखें तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए बोलिए? तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। 0 इसीलिए क्योंकि r डैश का एलिमेंट है, इसीलिए वह क्या हो गया? 0 लिखेंगे। हालांकि वह 0 एलिमेंट ही होता है। यही 0 अगर इसमें लेते तो हम लोग सीधे 0 लेते, लेकिन r डैश में है तो हम लोगों को 0 लेना पड़ रहा है, ठीक है। 0 क्या है? तो 0 एलिमेंट ऑफ r डैश का है। 0 क्या है? 0 एलिमेंट है किसका? r डैश का है। तब इस f को हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड कर्नल ऑफ f। क्या बोलेंगे इसको? कर्नल ऑफ f। एंड इट इज डिनोटेड बाय KER और f। और डिनोट क्या करते हैं? KER लिखते हैं। KER से कर्नल और f किसका कर्नल? तो f का, ठीक है। यहां पर देखो, कहने का क्या मतलब हुआ कि कर्नल f में अगर x कोई एलिमेंट है, कर्नल f में अगर x कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि वह fx का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी अगर x, यहां पर ध्यान दीजिए, x अगर बिलोंग्स करता है कर्नल f में तो इसका मतलब है कि fx का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होना चाहिए। तब हम लोग बोलते हैं कि वह कर्नल f का एलिमेंट है। अब इसको और अच्छे से अगर हम समझना चाहें तो आप यहां पर ध्यान देना, बच्चे लोग यहां पर ध्यान देना कि यहां पर 2 सेट हम लोग ले लेते हैं। कितना सेट? 2 सेट हम लोग ले लिए। और इसमें हम लोग मान लेते हैं A B C D E, ठीक है। या किस में मान लेते हैं? R में। और यहाँ R डैश है। क्या है? R डैश है। यहाँ पर 0 है। क्या है? 0 है। अब देखो यहां पर इससे इसमें क्या काम कर रहा है? F काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? F, ठीक। अब इस 0 के जगह अलावा भी कुछ एलिमेंट होगा R डैश में? नहीं होगा? हो सकता है। तो चलिए, हमको उससे मतलब नहीं है, इसीलिए हम लोग केवल क्या ले लिए? 0 ले लिए। अब देखो यहां से, अब यहां से देखना कि अगर A रखे, F में क्या रखे? A रखने पर वैल्यू क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। A रखने पर क्या हो गया वैल्यू? 0। यानी A जो हो गया वह कर्नल F का एलिमेंट हो गया। किसका? कर्नल F का। अगर यहां पर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें कि अगर B रखे, B भी 0 आ गया, C रखे, C भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो यह तीनों एलिमेंट क्या हो जाएगा? कर्नल F का एलिमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि F में आप क्या रखे हो बताओ? A रखे हैं तो वैल्यू 0 आया है। B रखने पर भी वैल्यू 0 आया है। C रखने पर भी वैल्यू 0 आया है। बाकी बात को छोड़ देते हैं, ठीक है। 3 को मान लिए अपना मन से। तब कर्नल F में क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा। इस तरह से डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब ऐसा समझिए कि R का वैसा वैसा एलिमेंट, समझिएगा यहां पर ध्यान से समझिए, R का वैसा वैसा एलिमेंट जिस एलिमेंट को F में रखने पर रिजल्ट क्या आ रहा हो? 0 आ रहा हो, ठीक है। R का वैसा वैसा एलिमेंट जिसको F में रखने पर वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा हो, वह सब एलिमेंट जो होगा वह किसका एलिमेंट हो जाएगा? कर्नल F का एलिमेंट हो जाएगा। किसका हो जाएगा बच्चे? कर्नल F का एलिमेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि D रखे और D रखने पर कुछ और एलिमेंट आ जा रहा है तो कर्नल F का एलिमेंट नहीं होगा। E रखे और E रखने पर FE का वैल्यू 0 नहीं आया तो E जो होगा वो कर्नल F का एलिमेंट नहीं होगा। तो कर्नल F का एलिमेंट वही होगा जो वैल्यू रखने पर क्या आ रहा हो? 0 आ रहा हो, ठीक है। तो इतना बात आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। आप देखिए यहां पर एक चीज और समझिए, यहां पर अब आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या है कि कर्नल F में क्या है? X है। और X किसका एलिमेंट है? R का। तो इसका मतलब F में X रखने पर वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। नहीं, देखो कर्नल F में क्या है? X है। और X किसका एलिमेंट होना चाहिए? X किसका? R का एलिमेंट होना चाहिए। किसका? R का। X की जगह A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, C हो सकता है ना। और तब Fx का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। या ऐसे कहिए कि X अगर कर्नल F का एलिमेंट हो, X कहां बिलोंग्स करे? कर्नल F में,
तो इसका मतलब है कि एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डैश हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और समझने की बात क्या है बच्चे, यहाँ पर एक चीज और समझने का क्या बात है कि यहाँ पर देखो दोनों तरफ एरो लिखा हुआ है, मतलब अगर एक्स अगर कर्नल एफ का एलिमेंट होगा तो एफ एक्स का वैल्यू 0 डैश होगा। इसका उल्टा फिर अगर एफ एक्स का वैल्यू 0 डैश होगा इसका मतलब एक्स जो होगा वह कर्नल एफ का एलिमेंट होगा। मतलब उल्टा और सीधा दोनों तरफ लेके जब चलते हैं तो आपको यह चीज लिखना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह चीज समझ में आया होगा। एक बार और आप समझ लीजिए कि आर का वैसा एलिमेंट जिसका वैल्यू क्या आ जाए 0 डैश, वह सब एलिमेंट किसका एलिमेंट हो जाएगा, कर्नल एफ का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक बात। चलिए हम आपके लिए एक दिल भेज दे रहे हैं ताकि आपके जीवन में अगर दिल कोई टूटे तो आप यहां से लेकर काम चला सकते हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर आइए बच्चे लोग, क्वेश्चन पर आइए ना। घबराहट होता है ना ये सब क्वेश्चन देखकर, बच्चे लोग को घबराहट होता है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कैसे पार घाट लगेगा एग्जाम में। बिल्कुल लगेगा, आप टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन को 2 बार 4 बार 5 बार आप इसको बनाने का कोशिश करेंगे। आप इसको टेंशन के तौर पर नहीं लेना है, इसको टेंशन के तौर पर लीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसको एज ए इंटरटेनमेंट लीजिए और इसको 2 बार 4 बार 5 बार इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो क्या है यह क्वेश्चन है, क्या बच्चे क्वेश्चन देखिए यहां पढ़ते हैं। कहता है एफ कोई मैपिंग है आर से आर डैश में। देखो यहां पर, यहाँ आर है और यहाँ पर क्या है आर डैश है, और जिससे इसमें क्या काम कर रहा है, एफ काम कर रहा है। ठीक बात। बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग आर onto a ring r dash, then prove that f is an isomorphism। तब f क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। आई डबल एफ को क्या पढ़ते हैं बताओ, आई डबल एफ को क्या पढ़ते हो आप, तो इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। अब देखो आई डबल एफ को हम लोग पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि उल्टा और सीधा आपको दोनों लेकर चलना पड़ेगा। मतलब एफ अगर आइसोमॉर्फिज्म में है तो आपको प्रूफ करना होगा कि कर्नल एफ का वैल्यू 0 होगा। अगर आप इसका उल्टा लेकर चले कि कर्नल एफ का ही वैल्यू 0 है तो आपको दिखाना होगा कि एफ क्या हो, आइसोमॉर्फिज्म है। यह दोनों चीज आपको उल्टा और सीधा दोनों लेकर चलना पड़ेगा। ठीक बात, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, आइए प्रूफ में सबसे पहले आप क्या कीजिए कि हम लोग मान लेते हैं कि एफ क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है आर onto r डैश। अगर आइसोमॉर्फिज्म होगा तो निश्चित रूप से एफ क्या होगा, 1-1 मैपिंग होगा। क्या होगा बच्चे, 1-1 मैपिंग होगा। आइसोमॉर्फिज्म होने का कंडीशन बताए थे ना कि होमोमॉर्फिज्म होने का कंडीशन और आइसोमॉर्फिज्म होने का कंडीशन आपको बताया गया था कि होमोमॉर्फिज्म में क्या है, 2 कंडीशन लागू होता है और उसी में एक कंडीशन बढ़ जाता है। कौन सा कंडीशन, 1-1 अंटो का, तो वह आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है। तो अगर एफ अगर हम मान के चलते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि कर्नल एफ का वैल्यू 0 होगा, यही ना प्रूफ करना होगा। फिर दूसरा बार में क्या लेके चलेंगे कि कर्नल एफ का वैल्यू 0 है तो आपको प्रूफ करना होगा कि एफ आइसोमॉर्फिज्म है। तो हम लोग पहले मान लिए कि एफ क्या है बच्चे लोग, आइसोमॉर्फिज्म है। क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। और आप याद कर लीजिए, रट रट के याद कर लीजिए कि अगर आइसोमॉर्फिज्म होगा तो वह निश्चित रूप से एफ जो होगा वह 1-1 मैपिंग होगा। क्या होगा, 1-1 मैपिंग होगा। ठीक बात, चलिए ठीक बात। अब देखिए यहां पर सिंस, यहां पर क्या लिखा बच्चा, सिंस। जब आप इसमें 0 लेंगे, जब आप इसमें 0 लेंगे, एफ में 0 रखिएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 डैश आता है। यह लागू होता है सब में। तो लिखेंगे एफ 0 इक्वल टू कितना, 0 डैश। जब एफ में 0 रखे हैं तो वैल्यू क्या आया, 0 डैश। यानी एफ के जो ब्रैकेट में 0 है वह क्या हो जाएगा, कर्नल एफ का एलिमेंट हो जाएगा। यानी 0 बिलोंग्स कर जाएगा कहां, कर्नल एफ में। एफ में जो जो एलिमेंट रखने पर वैल्यू 0 डैश आता है वह सारा एलिमेंट किसका एलिमेंट हो जाता है, कर्नल एफ का। तो अगर एफ 0 का वैल्यू क्या हो जाए, देखो यहां पर अगर एफ 0 का वैल्यू क्या हो जाए, 0 डैश हो जाए तो यानी 0 जो है वह कहां बिलोंग्स करेगा, कर्नल एफ में। ठीक बात, आगे आइए अगेन। अगर इफ एक्स बिलोंग्स करता है कर्नल एफ में, एक्स कहां बिलोंग्स किया बच्चे, कर्नल एफ में। इसका मतलब है कि एफ में जब एक्स रखिएगा तो वैल्यू 0 डैश आएगा, आएगा। जो कर्नल एफ में है, एक्स अगर कर्नल एफ का एलिमेंट है तो एफ में जब एक्स रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 डैश आएगा। और 0 डैश की जगह आप f0 लिख सकते हो, बताओ 0 डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, f0 लिख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं।
अब देखो इस दोनों को जब आप इक्वल करोगे तो f से f कट जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो गया 0। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्यों कटा f से f, क्योंकि f क्या है 1 1, f क्या है बच्चे 1 1, और जब 1 1 रहता है ना तो f से f क्या हो जाएगा कट कर x का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर 1 1 नहीं रहता तो ये नहीं कटता। आप 12th में पढ़े होइएगा 1 1 फंक्शन, क्या पढ़े होइएगा 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन में क्या होता है कि अगर f a का वैल्यू अगर f b के इक्वल है तो यहां से f हटा देंगे तो a इक्वल टू b हो जाएगा। यह लागू कब होगा जब फंक्शन क्या हो जाए 1 1 हो जाता है। और यह चीज आपको बच्चे क्लास में पढ़ना है, मतलब 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो x का वैल्यू देखो यहाँ पर f कट के x का वैल्यू 0 हो गया है ना, क्यों, क्योंकि f 1 1 है। अब बताइए कि अगर x 0 है, क्या बच्चे x 0 है तो यहां पर आप माने थे ना कि x कहां बिलोंग्स करता है कर्नल f में, कहां कर्नल f में, और x का वैल्यू 0 हो गया यानी कर्नल f में क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0 आ गया। कर्नल f में क्या हो गया बच्चे 0 आ गया। यही चीज आपको क्या करना था प्रूफ करना था, और यहां से यह क्या हो गया प्रूफ हो गया। इस तरह से आपको बहुत छोटा सा प्रूफ है, बहुत छोटा सा प्रूफ है, आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हो। शुरू में हम लोग क्या लेके चले कि x जो होगा मान लेते हैं कि x जो होगा वह कर्नल f का एलिमेंट है। किसका कर्नल f का एलिमेंट है, और यही x का वैल्यू कितना आ गया 0, यानी 0 जो होगा वह कर्नल f का एलिमेंट हो गया, यानी कर्नल f इक्वल टू 0। यानी हम लोग क्या किए f को आइसोमॉर्फिज्म लेके चले तो हम प्रूफ कर दिए कि कर्नल f का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक। अब इसका उल्टा लेके चले, आप क्या लेके चले उल्टा, क्या लेके चलेंगे उल्टा कि कर्नल f का वैल्यू क्या है 0। देखो यहाँ पर कन्वर्सली मतलब उल्टा कर्नल f को क्या लेके चले 0, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा बताइए, क्या दिखाना पड़ेगा कि f जो होगा वह क्या हो जाएगा एन आइसोमॉर्फिज्म होगा। क्या होगा बच्चे आइसोमॉर्फिज्म होगा। यही आपको प्रूफ करना है। अब देखो क्या करना पड़ेगा आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए। हम लोग मान लेते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू क्या है एफ वाई, और एक्स वाई किसका एलिमेंट है आर का, ठीक है। अब देखो यहां से निकालिए एफ एक्स प्लस माइनस वाई, ठीक है। दोनों में हम लोग एफ लगा दिए, दोनों में क्या कर दिए बच्चे एफ लगा दिए। क्या लगा दिए एफ। एफ क्यों लगा बताइए, क्योंकि क्वेश्चन होमोमॉर्फिज्म है। क्वेश्चन में बोला कि एफ क्या है होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म में यह कंडीशन लागू होता है। होमोमॉर्फिज्म में कितना कंडीशन दो कंडीशन, क्या क्या पहला अगर एफ ए प्लस बी है तो आप इसको लिख सकते हो एफ ए प्लस एफ बी, यह होमोमॉर्फिज्म में कंडीशन है। दूसरा एफ ए इंटू बी रहेगा तो आप इसको लिखेंगे एफ ए इंटू एफ बी। यह दोनों किसका कंडीशन है बताइए, बताओ यह दोनों किसका कंडीशन है बच्चे, तो यह है होमोमॉर्फिज्म होने का, होमोमॉर्फिज्म होने का कंडीशन है। और क्वेश्चन में बोला कि एफ ऑलरेडी क्या है होमोमॉर्फिज्म है, तो बताओ अगर एफ एक्स प्लस माइनस वाई अगर ले लिए यहां से तो दोनों में हम लोग एफ लगा लिए। ऐसा इसीलिए लगा पाए क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि एफ होमोमॉर्फिज्म है, ठीक बात। अब देखिए एफ एक्स की जगह एफ एक्स, यह जो अंदर में माइनस है हम लोग बाहर कर लिए, क्या कर लिए बाहर। अब देखो इस एफ वाई के जगह पर देखो एफ वाई का वैल्यू कितना है एफ एक्स, तो एफ वाई की जगह एफ एक्स रख दिए। जब दोनों कैंसिल कीजिएगा क्योंकि एफ एक्स प्लस में है माइनस एफ एक्स माइनस में है तो कट के क्या हो जाएगा 0 आएगा, लेकिन हम इसको क्या मान लिए 0 डैश मान लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि f के अंदर में कौन एलिमेंट रखे हैं x प्लस माइनस वाई, और ये रखने पर वैल्यू क्या आया 0 डैश। और f में जो भी एलिमेंट रखते हैं अगर उसका वैल्यू 0 आ गया मतलब वह जो एलिमेंट है वह किसका एलिमेंट हो जाएगा कर्नल f का एलिमेंट हो जाएगा। यानी x प्लस माइनस वाई किसका एलिमेंट हो गया कर्नल f का एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब देखो बट यहां पर देखिए कि कर्नल f इक्वल टू कितना 0, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग मान के चल रहे हैं कि कर्नल f का वैल्यू कितना है 0। अब एक चीज बताओ कर्नल f में यहाँ 0 है और यहाँ पर x प्लस माइनस वाई ये भी कर्नल f का एलिमेंट है, तो दोनों को 0 कीजिए। दोनों को क्या करेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे 0। देखो ना x प्लस माइनस वाई भी कर्नल f का एलिमेंट है और 0 भी कर्नल f का एलिमेंट है, तो 0 के इक्वल कीजिएगा तो यहां से y को उधर भेजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज आप बताइए
आप क्या लेके चले थे, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, दोनों के एफ एफ कट के एक्स इक्वल टू वाई हो गया, और ऐसा ही रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, 1 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, 1 1 बोलते हैं। देखो हम लोग लेके क्या चले थे, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, दोनों का एफ एफ कट गया तो एक्स इक्वल टू वाई आया, यानी एफ क्या हो गया, 1 1 हो गया। क्या हो गया बच्चे बोलिए, 1 1 हो गया। ठीक, अब देखो यहां से क्वेश्चन बोला कि पहले से क्वेश्चन क्या है, एफ होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म अंटो भी है, होमोमॉर्फिज्म क्या है, अंटो भी है, और हम दिखा दिए कि फंक्शन 1 1 भी है और 1 1 भी है, पहले से था होमोमॉर्फिज्म अंटो, इसका मतलब एफ क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। होमोमॉर्फिज्म में ही एक कंडीशन बढ़ जाता है, कौन कौन, 1 1 अंटो, तो अंटो भी पहले से है, होमोमॉर्फिज्म अंटो भी है, तो केवल आपको क्या दिखाना था, 1 1, अब 1 1 दिखा दिया तो एफ क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और इस चीज को आप अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से लिखिएगा, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। हाँ, घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, हम साइड बाय स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। और यह क्वेश्चन हो गया यहाँ पर यह, लेकिन हाँ कंडीशन क्या है कि आपको रेगुलर शुरू से देखना पड़ेगा, लेक्चर 1 से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा क्या कि आपको बीच से समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि थियोरेटिकल पेपर सब है। आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोला, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, कहा कि f कोई फंक्शन है जो r से r डैश में है, मतलब यहां पर अगर हम r ले ले और यहां पर r डैश ले ले तो इससे इसमें कौन काम कर रहा है, f काम कर रहा है। कैसा है, तो होमोमॉर्फिज्म ऑफ एरिंग r अंटो एरिंग r डैश, होमोमॉर्फिज्म में है, f क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, f क्या है, तो क्वेश्चन बोला कि f जो है पहले से बोला कि f होमोमॉर्फिज्म है और साथ साथ में अंटो भी है, होमोमॉर्फिज्म अंटो भी है, ठीक है। देन प्रूव दैट कर्नल एफ जो होगा वह क्या होगा, सबरिंग है किसका, आर का, कर्नल एफ जो होगा वह सबरिंग है आर का, पहले नंबर तो यह प्रूव करना है। दूसरा, ऑल्सो शो दैट कर्नल एफ जो होगा एन आइडियल इन आर, देखो दो चीज कि कर्नल एफ सबरिंग होगा यह प्रूफ करना है आपको, और कर्नल एफ आइडियल होगा इसको भी प्रूफ करना पड़ेगा। आ रहा है बस समझ लो, बिल्कुल आ रहा होगा। तो यह चीज पहले हम लोग इसको प्रूफ करते हैं बारी बारी से दोनों को। देखो प्रूफ में क्या लिखा, सबसे पहले दो एलिमेंट ले लिए जो हम लोग मान लेते हैं किसका एलिमेंट है, कर्नल एफ का एलिमेंट, ए और बी किसका एलिमेंट है बच्चे, कर्नल एफ का एलिमेंट। तो आपको पता है कि अगर ए और बी कर्नल एफ का है तो एफ में ए रखिएगा तो 0 डैश, एफ में बी रखेंगे तो 0 डैश, क्यों, क्योंकि ए और बी कर्नल एफ का, कर्नल एफ का एलिमेंट होगा तो फंक्शन में वैल्यू रखने पर रिजल्ट क्या दे देगा, 0 डैश दे देगा। अब निकालिए एफ ए प्लस माइनस बी, दोनों में एफ लगा लीजिए अलग अलग, क्यों दोनों में एफ क्यों लगाए, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है। अब बताइए यह माइनस हम बाहर निकाल दिए ना, क्या निकाल दिए, बाहर निकाल दिए। अब देखो एफ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 डैश, एफ बी का वैल्यू 0 डैश, या तो माइनस 0 डैश लिखते हैं या प्लस 0 डैश, बात वही है, दोनों 0 डैश को जोड़िएगा तो 0 डैश आ गया। मतलब एफ है ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस माइनस बी, यह रखने पर वैल्यू 0 डैश आया, मतलब यह जो होगा, एक मिनट, यहाँ पर यह जो ए प्लस माइनस बी जो होना चाहिए, ये प्लस माइनस बी जो होना चाहिए वो कर्नल एफ का एलिमेंट होना चाहिए था ना। तो एक मिनट रुको, यानी यहाँ पर एक लाइन सुधार लो, यहाँ पर हमको लगता है कि बाई मिस्टेक हो गया होगा। देखो यहाँ पर आप लिखेंगे देयरफॉर ए प्लस, अरे एक मिनट, हाँ, देयरफॉर ए प्लस माइनस बी, यह कहाँ बिलोंग्स करेगा, कर्नल एफ में। क्यों कर्नल एफ में, क्योंकि यह वैल्यू रखने पर वैल्यू क्या आया था, 0 डैश आया था। इसका मतलब ए प्लस माइनस बी कहाँ बिलोंग्स करेगा, कर्नल एफ में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे आप तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर कर्नल एफ इज ए सबरिंग ऑफ आर। अब यहां से यह प्रूफ हो गया कि कर्नल एफ क्या हो गया, सबरिंग हो गया, क्योंकि यह सबरिंग दिखाने का कंडीशन है कि ए और बी अगर कर्नल एफ में है तो ए प्लस माइनस बी, मतलब दूसरा का माइनस करके जोड़िएगा, वो भी अगर उसी एलिमेंट में हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वह सबरिंग हो गया, ठीक है। यह सबरिंग होने का कंडीशन है।
ए और बी कहाँ है, कर्नल एफ में, तब ए प्लस माइनस बी अगर कर्नल एफ में ही हो गया तो हम लोग कर्नल एफ को क्या बोलेंगे, सब रिंग बोलेंगे, यानी कर्नल एफ इज ए सब रिंग ऑफ आर। यहां से एक चीज प्रूफ हो गया। दूसरा क्या प्रूफ करना है, आइडियल। आइडियल देखो क्या है, नाउ फॉर एनी, ए मान लेते हैं कर्नल एफ का एलिमेंट है और एक्स जो है वह आर का एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो ए अगर कर्नल एफ का एलिमेंट है, ठीक है ना, और एक्स आर का एलिमेंट है, तब हम लोग निकालेंगे वैल्यू एफ ए एक्स का और दूसरा एफ एक्स ए का। क्या निकाले, एफ ए एक्स का और एफ एक्स ए का। तो दोनों में एफ अलग अलग लगा दिया क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है, इसमें भी अलग अलग लगा दिया। एफ ए का वैल्यू कितना है, 0 डैश, एफ एक्स सही है, इनटू करेंगे तो 0 डैश, एफ एक्स है, एफ ए का वैल्यू 0 डैश, यानी यहां भी हो गया क्या चीज, 0 डैश। अब देखो ए एक्स रखने पर भी 0 डैश आया और एक्स ए रखने पर भी 0 डैश आया, इसका मतलब ए एक्स बिलोंग्स करेगा कर्नल एफ में और एक्स ए भी बिलोंग्स करेगा कर्नल एफ में, ठीक है। इसका मतलब कर्नल एफ क्या हो गया, आइडियल हो गया आर में। हमको लगता है इसमें भी ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, बस आप इसको नोट करेंगे अच्छे से। सुंदर राइटिंग में, जितना सुंदर आपका मुंह है उतना ही सुंदर राइटिंग में अगर आप इसको नोट करते हो तो हमको नहीं लगता है कि कोई तरह का आपको दिक्कत परेशानी वाली बात है। चलिए लास्ट टॉपिक है, क्या चीज है, तो आप देखिए कोसेंट रिंग या इसी को बोलते हैं फैक्टर रिंग। कोसेंट रिंग बोलते हैं या इसी को क्या बोलते हैं बच्चे लोग, फैक्टर रिंग बोलते हैं। कोसेंट रिंग या इसी को फैक्टर रिंग। देखिए क्या है, कहता है यहां पर आई है, यह क्या बच्चे, आई है। आई क्या है, आइडियल है। किसका आइडियल है, रिंग आर का। पीछे हम पढ़ाए हुए हैं आइडियल के बारे में, तो आप उसको देख लीजिएगा कि आई क्या है, आइडियल है। या जब भी टॉपिक आ ना समझ आए तो कॉपी पीछे उलटिए और वहां पर देख लीजिए। आई अगर आइडियल है, आई क्या है, आइडियल है। एंड लेट कोसेट है, यहाँ पर कोसेंट है, यहाँ पर कोसेट है, ध्यान रखिएगा। कोसेट ऑफ एन एलिमेंट, ए अगर आर का एलिमेंट है तब इसको डिफाइन कैसे किया गया, देखो यहाँ ए है तो ए को बिग ब्रैकेट में लिखा गया इस तरह से क्लोज, तो इसको डिफाइन किया गया। अगर यहाँ पर ए लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट हटाइएगा ना तो ए लिखिएगा, इसमें आई ऐड कर दीजिएगा, तो इसका वैल्यू यह होता है, ठीक है। तो इस तरह से लिख, डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है। ए है, अगर ब्रैकेट में ए है तो इसको हटाइएगा ना ब्रैकेट, तो ए प्लस आई लिखते हैं, ठीक है। इफ द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट आर डिफाइंड एज, अगर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के केस में अगर लिखा हुआ तो आप कैसे लिख सकते हो, तो देखो यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी, है ना, तो इसको आप एक साथ ब्रैकेट लिख लीजिए, ठीक है। अब ए के जगह पर ब्रैकेट हटेगा तो ए प्लस आई, अब बी का ब्रैकेट हटेगा तो बी प्लस आई, तो ए प्लस बी एक साथ, और आई दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, यानी ए प्लस बी है तो आप इसको लिखेंगे ए प्लस बी और आई लिख लेंगे। उसी तरह से देखिए ए इंटू बी है तो इसको एक साथ ब्रैकेट में ए भी लिखिएगा, या ए के जगह क्या लिखिएगा, ए प्लस आई, और बी की जगह बी प्लस आई, और दोनों को इंटू कीजिएगा तो ए बी और आई ए को लिखते हैं। ये डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये दोनों अगर इतना रहे तो आप इसको इतना लिखेंगे, ए और बी ब्रैकेट में है, दोनों को जोड़ के ए को आई लगा देंगे, ए और बी इंटू में है तो दोनों को इंटू करके आई लगा देंगे। यह हो गया कोसेंट रिंग। Then the set of coset form a ring which is called quotient ring of R। कहा कि अगर यह कोसेट जो है, यह जो कोसेट है, यह अगर रिंग को फॉर्म करेगा, रिंग अगर बना रहा है तो इस रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, कोसेंट रिंग बोलते हैं। किसका, आर का। डिनोट कैसे करता है, तो इसको लिखेंगे आर बाई आर से, आर बाई आई से लिखा, विथ रेस्पेक्ट टू एन आइडियल आई, इसको क्या लिखा हुआ है, आई है, क्या लिखा हुआ है, आई, एंड इट इज डिनोटेड बाई आर बाई आई। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे आर बाई आई से। आ रहा है समझ में, बिल्कुल समझ में आया। अगर आपसे पूछे बच्चे कि बताइए कोसेंट रिंग को आप क्या चीज से डिनोट करेंगे, तो आप कहिए कि आर बाई आई से डिनोट करेंगे। क्या चीज से, तो आर बाई आई से। आर क्या है, तो आर क्या है बोलिए, तो आर बोलिएगा, आर को क्या बोलेंगे बोलिए, इसको बोलेंगे बच्चे रिंग। क्या बोलेंगे, रिंग। और आई को क्या बोलेंगे, आइडियल। क्या बोलेंगे, आइडियल। तब आर बाई आर को क्या बोलिएगा, कोसेंट रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोसेंट रिंग बोलेंगे विथ रेस्पेक्ट टू आइडियल आई, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो हमें लगता है बच्चे कि आपको आज क्लास अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो दोस्तों को भी बताइएगा, अपने भी पढ़िएगा। और
कल से हम लोग पढ़ेंगे एक नया यूनिट, ठीक ना। आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सा आपका यूनिट पढ़ना है। अगर सजेशन आता है तो हम बताएंगे, अगर सजेशन नहीं आता है तो फिर हमको जो मन करेगा स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। ऐसा आप बताइएगा, सजेशन दीजिएगा तो हमको भी लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है बच्चे। तो रहने दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।